vocabulary session. August 4th, 2021. The first meaning is a thing or idea which is difficult to explain, and the second meaning of the high sounded word abstract is a small paragraph which is usually written before a research paper. So these are two different meanings. Sir, does it mean कि खुलासा निकालना basically abstract करना किसी चीज का? नहीं, वो एक्सट्रिकेट भी होता है, एक्सट्रैक्ट भी होता है, खुलासा। एब्स्ट्रैक्ट नहीं आएगा। Okay. यहाँ पे मैंने आपसे जो पूछना था, जो बेसिकली मैंने लिखा है यहाँ पे दो मैंने चीजें लिखी हैं। द फर्स्ट मीनिंग इज अ, और सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा है कि द सेकंड मीनिंग इज अ। जी, यहाँ पे डॉक्टर नायाब होंगे हमारे साथ। मुझे ये बताएं कि द सेकंड मीनिंग इज अ, इनके साथ मैंने द आर्टिकल्स क्यों लगाए हैं? मैं ये नहीं कह सकता फर्स्ट मीनिंग इज अ थिंग और एन आइडिया। जी डॉक्टर नायाब। सर नहीं पता। नहीं पता। अच्छा जी, उसके अलावा मरियम आप बताओ मुझे। मरियम खान। वाई? क्या बताना है? आप बताएं कि ये द फर्स्ट मीनिंग, मैंने ये द फर्स्ट मीनिंग क्यों नहीं लिखा? फर्स्ट मीनिंग इज अ थिंग और एन आइडिया, मैंने ये क्यों लिखा द फर्स्ट मीनिंग, और उसके बाद द आर्टिकल क्यों लगाया इन दो वर्ड से पहले? ये सुपरलेटिव फॉर्म है इसीलिए। सुपरलेटिव फॉर्म का क्या होती है? सुपरलेटिव फॉर्म जैसे गुड, बेटर, जी बेस्ट। अब बेस्ट सुपरलेटिव, द प्रीटीएस्ट। जी लेकिन यहाँ पे तो कोई सुपरलेटिव फॉर्म नहीं है, जी मोस्ट, हाँ जी तो यहाँ पे तो नहीं है। फर्स्ट। अच्छा जी, ये सारी बड़ी बारीक सी चीज है। Sir, can I try? जी जी बताएं अगर किसी को पता है तो। Sir, just because आप specify कर रहे हैं the first meaning, you are specifying something. That's why you use the. मैं सही सोच रही हूँ? नहीं, लेट मी एक्सप्लेन यू, राइट? Okay. Okay. सलमान मुनीर प्लीज कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताएं। Okay, something is wrong with your mic. Just mute your mic and let me explain it first and then you will. अच्छा जी, ये सारे जरा सुन रहे हैं। अगर बताने वाले को पता हो कि सुनने वाले, मतलब अगर सुनने वाले को पता है, आप लिसनर हैं मैं कहता हूँ, और आपको पता है ये जो फर्स्ट है वो किसकी बात की जा रही है, तो फिर हम द आर्टिकल लगाएंगे। द फर्स्ट मीनिंग इज, फर्स्ट मीनिंग ऑफ अ वर्ड, कोई हम एक वर्ड बात करते हैं, किसी चीज का करते हैं ना, तो फिर हम द आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इस वक्त मेरी जितनी क्लास है उसको पता है कि सर एब्स्ट्रैक्ट वर्ड की बात कर रहे हैं, और आप लोग सबको जानते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ कि सर जो है ना एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट जब आपको पता है, तो जब मैं फर्स्ट मीनिंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं एब्स्ट्रैक्ट के फर्स्ट मीनिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे द आर्टिकल आएगा। सिंपल ये है कि मैं कहता हूँ कि she died in the city, और एक सेंटेंस में लिखता हूँ she passed away in a city, namely
सिडनी, या नेमली को भी छोड़े, सिंपल सिडनी। लास्ट नाइट। अब यहाँ पे जो सिटी है ना, एक सिटी जोन सा है, वहां पे उसका नाम सिडनी है, वहां पे उसकी डेथ हुई। और यहाँ पे जो सिटी है, मैं पहले से ज्यूम कर रहा हूँ कि जिसकी खातून की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी डेथ हुई है, आपको उस सिटी का नाम पता है। अगर आपको उसका नाम पता है तो फिर मैं द सिटी कहूंगा, अगर आपको पता ही नहीं है फिर इन आ सिटी कहूंगा। ये टेक्निकली आइल्स में काफी ज्यादा जब राइटिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं इस चीज को। आपने वैसे तो पूरा लेक्चर आर्टिकल्स का होगा इंशाल्लाह, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा ये वेग सा है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत पड़ती है, इसकी वजह से मिस्टेक्स हो रही होती है। चले जी, सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। हमने अभी तक 4 वर्ड्स डिस्कस किए हैं। अबेट का मतलब है कम करना, एब्होर का मतलब है डिटेस्ट, हेट, नफरत। एब्स्टिनेंट है या एब्स्टिनेंस है परहेज करना। एब्स्ट्रैक्ट का दो मीनिंग है, एक ऐसा फिनोमेना जो कि मुश्किल हो। अच्छा, फिनोमेना भी जरा सुन लें, एक और वर्ड है। फिनोमेना कहते हैं कि जो मुश्किल से एक्सप्लेन होता है लेकिन लोगों को उसका थोड़ा सा आइडिया होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। आधे लोग कहते हैं कि ये तो एक दुनिया की साजिश है, इस तरह का कोई चक्कर ही नहीं है ग्लोबल वार्मिंग का। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हर साल पता नहीं 1 डिग्री सेंटीग्रेड ये 10 सालों में बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक क्लैरिटी के साथ हम बात नहीं कर सकते, लेकिन एक हल्का सा आइडिया है, कोई टेंजिबल चीज नहीं है ये, माइंड के अंदर वो है। अच्छा, एक और चीज बताऊं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है एक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जैसे विजडम, विजडम इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ट्रुथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हकीकत में इसकी कोई टेंजिबल फॉर्म नहीं है ना, तो ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है, एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग तो आइडियोलॉजी भी वेग है, मतलब क्लैरिटी के साथ हमें इसका नहीं पता, तो दिस इज बेसिकली फिनोमेना। ठीक है जी। साथ रूम में जाओ, तो शोर ना करें, सर कह रहे हैं क्लास हो रही है। अच्छा जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्लेड? महजबीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्कोलेट का मीनिंग होता है किसी को शाबाशी देना, कोई काम अच्छा करे तो। अच्छा, तो एसर्बिक का भी बताओ फिर मुझे साथ। एसर्बिक हाँ जी। बदतमीज। और एक्रेड के साथ कौन से 2 वर्ड्स यूज होते हैं? एक्रेड के साथ वो नहीं याद। चलो मीनिंग बता दो, एक्रेड का क्या होता है? एक्रेड तेजाब, जिसकी स्मेल बहुत तेज हो। तो जरूरी तो नहीं तेजाब हो, और भी चीजें हो सकती हैं। और क्या चीजें हो सकती हैं? जिस तरह वॉलेटाइल्स होते हैं। वॉलेटाइल तो नहीं होता। नहीं वॉलेटाइल नहीं। स्मोक, स्मोक और स्मोक, ये कल 2 वर्ड यूज किए थे हमने। एक्रेड, स्मोक, राइट। अच्छा चलो, एक्यूमेन का भी बता दो लास्ट, फिर हमने यहाँ सेशन स्टार्ट। एक्यूमेन का मैंने पढ़ा था तेज फहमी। अच्छा, तेज फहमी तो था, तो इसके कोई इंग्लिश में सिनोनिम्स बता सकती है मुझे? एक सिंपल वर्ड, एक्यूमेन। इंटेलिजेंट। Yes, wise, aficionado, intelligent. So these are the meaning. Very good, Majibin. चलें जी, these were the words जो कि हमने अभी लास्ट किए थे। आज हम आज का फर्स्ट वर्ड करते हैं। आप जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है उन्हें मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रजिस्टर पे आप डेली 1 या 2 वर्ड, एक पेज पे 1 या 2 वर्ड लिखें, उनके सेंटेंसेस बनाएं, और कोशिश करें कि जब मैं आपको लिखवा रहा हूँ 2-3 खुद से सेंटेंसेस बनाएं। ये देखें कि ये वर्ड नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये भी साथ लिख लें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली यूजेज होगा। अगर एडजेक्टिव है तो उसके कॉम्बिनेशंस में कौन से वर्ड साथ आ रहे हैं।
अगर वर्ब है तो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वाले इसको किस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंसेस बना रहे हैं, ठीक है ना। और रेगुलर आपने क्लास लेते जानी है, खुद ब खुद चीजें याद हो जाएंगी अगर आप थोड़े से कंसिस्टेंट होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड जी हम देखते हैं। वो चेयर, वो चेयर पकड़ो बाहर से। अच्छा जी, द फर्स्ट वर्ड इज एक्यूट। Acute illness is one that has quickly become severe and dangerous. If a bad situation is acute, it causes severe problems or शदीद हम कहते हैं जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एक वर्ड है that is an acute embarrassment, हम इसको इस तरह लिखेंगे, शदीद के सेंस में होता है, लिटरेरी सेंस में इसको हम यूज करेंगे an acute embarrassment, ठीक है जी। उसके बाद acute illness, अगर ये इलनेस से पहले आ रहा है, इलनेस एक नाउन है बीमारी, और उससे पहले आ रहा है तो इसका मतलब एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है और ये हमारा नाउन है, ठीक है ना। इसको फ्रेज कहते हैं, नाउन फ्रेज, ये आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि आगे जब आप आइल्ट्स में लिखते हैं या ओ लेवल ए लेवल में लिखते हैं, तो व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रेज और आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन, इसका आपको आइडिया नहीं है, तो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड वर्ड ऑर्डर का इशू होना शुरू हो जाता है राइटिंग के अंदर, ठीक है ना। तो बस आपने फिलहाल इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अच्छा जी, एक्यूट एम्बैरेसमेंट है, एक्यूट चेस्ट पेन है, सेंसिटिव है, ऑब्जर्वेंट है, ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको साथ ही बता दूं, इलनेस, ठीक है जी, इलनेस एक वर्ड है, एक है सिकनेस, एक वर्ड है एलमेंट, ठीक है ना। इस एक चीज ना डिजीज, ये जो मेडिकल साइंस है से लोग ताल्लुक रखते हैं उनको तो आइडिया होगा, लेकिन आपको इन लोगों के ना इन चीजों के सिनोनिम्स चाहिए होते हैं जब आप एक वर्ड को रिपीट नहीं करना चाह रहे थे आइल्स की राइटिंग में, तो यू नीड टू रिमेंबर एलमेंट है, डिजीज है। अच्छा, एक और दो वर्ड्स हैं जो मेडिकल टर्म्स में काफी ज्यादा यूज होते हैं, इन्फेस्टेशन, बैक्टीरिया इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन का मतलब होता है फैलना, और एक वर्ड होता है ऑगमेंट, जैसे ऑगमेंटेन है ना, ये भी इजाफा करने के लिए होता है ऑगमेंट, और एक वर्ड होता है एग्रावेट, इसका मतलब, तीनों का मतलब है फैलना, इजाफा करना, ये और सेंस है थोड़ी सी इसकी इसकी और है। और ये इन्फेस्टेशन का जो वर्ड है ना, हम ज्यादातर बैक्टीरिया के साथ यूज करते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में बैक्टीरिया इन्फेस्टेशन हम यूज करते हैं, ठीक है जी। दिस इज हाउ वी लर्न दिस वर्ड। Next is acute versus chronic pain. So this is, now let's see what is the second word. Affable. Affable नहीं इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे affable. जी, affable, pleasant, friendly and easy to talk to somebody. Friendly and easy to talk to somebody. ठीक है जी, let's see its pronunciation first. Affable. 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 ठीक है जी, affable is the pronunciation, and khush ikhlaq, again this is adjective, and this word is he greeted everyone in the same relaxed and affable manner. So we need to learn quite affable at the meeting. This is what quite affable in the meeting, at the meeting. और second जो है इसका affable manner. जी, सो दो वर्ड्स जो से आज के हमने, एक तो एक्यूट को देखा और एक एफेबल को देखा। जी, नेक्स्ट वर्ड की हम आते हैं। 4 words every day we have to do, Monday to Friday, and you may say that
you are inching towards your destination, and your destination is, our goal is to understand, to memorize, and to get expertise on 1000 high sounded words, right? So first thing is affinity. अच्छा जी, 111 जो नंबर है हमारा, इस पे जो वर्ड है affinity है, इसकी जरा हम पहले देखें प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। Affinity. affinity Affinity. affinity a liking or sympathy for someone or something, especially because of shared characteristics. A strong feeling that you understand somebody, something, and like them or it. अच्छा, इसमें एक चीज है जी, Sam was born in the country and had a, अच्छा, affinity with the nature, deep affinity with the nature, ठीक है ना? कभी भी एक वर्ड नहीं याद करना, अफिनिटी का मतलब नहीं याद करना, अ डीप अफिनिटी विद नेचर, इस तरह याद करेंगे ना तो उसकी गलती नहीं होगी आपसे। 3-3, 4-4 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में आप उसको याद करें। अगर सिंपल अफिनिटी करेंगे तो फिर आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे सेंटेंसेस, लगाओ के सेंस में, तो जब वो बनाएंगे तो 70-80% चांसेस होंगे कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो गलत हो जाएं, कोलोकेशन इश्यूज आ जाएं। So when you remember or when you try to memorize words with the combination of other words, दूसरे words के साथ अगर आप यूज करेंगे, जैसे acute illness है, acute ailment है, ठीक है ना, इस तरीके से हम याद करेंगे तो उससे फिर ये होगा कि वो चीज आपको याद रखिए। एक और वर्ड यहाँ पे मैं बताता हूँ, that is called contingent. contingent कहते हैं कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें कोई एक वेरिएबल कॉमन हो। मिसाल के तौर पे उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, अगर 5-10 लोग हैं उसमें उर्दू स्पीकिंग होंगे तो आपस में दोस्त बन जाएंगे। उसकी रीजन ये होगी कि उनकी लैंग्वेज एक जैसी है। अच्छा, एशियंस इकट्ठे हो जाएंगे, अगर दुनिया में मुख्तलिफ लोग आए होंगे तो हो सकता है कि आपके दोस्त इंडियंस बन जाएं। उसकी रीजन ये होगी कि उनकी लैंग्वेज, आपका कलर, उनका कलर, ये सेम वेरिएबल्स हैं। हो सकता है बाकी लोगों से वो ज़्यादा हो जाए, एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जो कॉन्टिंजेंट होता है ना, वो एक ग्रुप होता है, और वो ग्रुप होता है किसी खास एक वेरिएबल की आपस में, उससे लगाव बढ़ जाता है, उनकी एफिनिटी बढ़ जाती है। एफिनिटी बढ़ती है कि कोई एक चीज उनकी एक जैसी है जिसकी वजह से वो एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी वेरिएबल, कोई रिलीजियस एस्पेक्ट भी हो सकता है, कोई और भी एस्पेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से यू विल सी दैट थिंग्स विल इक्वल। सो contingent is the word which you can associate with this affinity. Okay, लास्ट वर्ड आज का है जी एग्रीगेट, टोटल ऑफ समथिंग, a total number or amount made up of smaller amounts that are collected together. छोटी छोटी चीजों को आप कहेंगे जी उसने 50 रुपए दिए, उसने 5,000 दिए, उसने 3,000 दिए, हमने एक बहुत बड़ा बेसिकली कोई हॉस्पिटल बना लिया। What is the aggregate? So aggregate is total sum of all these many things. This is called aggregate. जी थैंक यू इमरान। अच्छा जी, इमरान साहब और बाकी जो लोग जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, आज आप इसको देख लें, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो गई है आज के वर्ड पे। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करके फिर आता हूँ लास्ट में। एग्रीगेट के बाद थ्री पार्टीज गेन एन एग्रीगेट ऑफ 25%, तीनों ने मिलके 25% का एग्रीगेट हासिल कर लिया। परचेज्ड एन एग्रीगेट ऑफ 3,000 शेयर्स, एक्यूमुलेशन है, सम है, टोटल सम सब किसी चीज का। अच्छा, इसकी जरा प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, इसमें डिफ्थोंग है या नहीं। Aggregate. Aggregate, no diphthong, Aggregate. no diphthong, aggregate is the pronunciation. चलें जी, so these were the words जो कि हमने आज याद किए हैं। 4 words, acute शदीद को कहते हैं, acute pain भी हो सकती है, affable कहते हैं कि जो कि pleasant हो, खुशगवार हो, दोस्ती के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। affinity लगाव है, aggregate total of sum of something. So
I repeat that you have to take this session every day. It is my responsibility कि आपको ये याद हो जाएंगे. घर में याद करने की जरूरत नहीं, बस क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और रेगुलर रहना. ठीक है जी. 12 वर्ड्स हम अब तक कर चुके हैं और नेक्स्ट 4 इंशाल्लाह वी शैल डिस्कस टुमारो. लेकिन आज के लिए एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी हम करेंगे. सर जी डॉक्टर नाया. ये जब हम एग्रीगेट यूज करेंगे उसके साथ हम टोटल एग्रीगेट लिखेंगे, सिंपल एग्रीगेट लिखेंगे? सिंपल एग्रीगेट लिखेंगे. अच्छा, ये जो इस तरह के वर्ड है ना, उसको कहते हैं रिडंडेंसी. रिडंडेंसी क्या होता है कि दो वर्ड्स आपको सेम मीनिंग दे रहे हैं. जैसे आई पर्सनली बिलीव, जब आपने आई क्या ही दिया तो पर्सनली लिखने की जरूरत क्या है? आई वैसे ही प्रोनाउन जो सा वो बता रहा है कि जी आप पर्सनली हो गए, तो फिर पर्सनली ना लिखें, आई बिलीव दैट, इस तरह लिखें. ये इम्पैक्ट खराब कर देती हैं जो सिंटेक्स है ना उसका, इस तरह की चीजें. ठीक है, थैंक यू. जी, बिलीव इट और नॉट यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड. और आज का लिख लें जी, जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, not anywhere near, believe it or not. So these were the expressions we discussed yesterday. अच्छा जी, आज का जो important है that is feel free. Feel free means if you say feel free to someone, to tell them that they are allowed to do something. Now see the please feel free to check your emails on my computer. Feel free to borrow any book you want from the college library. Feel free means के अगर आप किसी के घर में गए, दो चीजें मिलती जुलती हैं. यहाँ पे देखिएगा, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है आई एम इजी, आई एम इजी, और एक है फील फ्री. आई एम इजी का मतलब है कि जी यू कैन ऑर्डर लॉबस्टर और राइस, प्लेन राइस. आई एम इजी. मुझे फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से जो तुम्हारा दिल करता है वो कर लो, मैं इजी हूँ. ठीक है ना, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा. यू विल ब्रिंग कॉफी और टी, आई एम इजी, जो दिल करता है मंगवा लें. फील फ्री का मतलब है जी आपके घर में कोई बंदा आता है, आप कहते हैं यू कैन यूज माई कंप्यूटर, फील फ्री यू कैन यूज माई कंप्यूटर. ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि मेरी चीजें जो आप इस्तेमाल कर लें, इजी कंफर्टेबल हो जाए, कोई मसला नहीं है, मैं आपको अलाउ करता हूँ. तो फील फ्री मीन्स इस सेंस में यूज करेंगे हम. स्पीकिंग में यूज करें, ज़्यादातर आइल्स के इनफॉर्मल लेटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग में और स्पीकिंग में नहीं यूज कर, उसमें नहीं यूज करेंगे, डिस्कशंस में. जी, दिस वाज, लिख लें अपने पास, फील फ्री, आई एम इजी, बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट. चलें जी, इंशाल्लाह सी यू टुमारो. कल मैं आपसे सुनूंगा भी थोड़ा थोड़ा और इसको करेंगे भी. अल्लाह हाफिज.